ऑनलाइन स्टूडेंट में से आज कितने लोग हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास में नहीं थे? बस मैं कुछ नाम लेता जाता हूँ। अली रमज़ान तो ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट जिन्होंने हमारी फर्स्ट क्लास जिसमें हमने सिर्फ नाम ही पूछे हैं, आज कितने न्यू एंट्रियां हैं ये बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में चलें, अपना सलाम भेज दें। कितने लोग हैं जी? मुझे जो लग रहे हैं अली रमज़ान ठीक है। और कौन से हैं जी? साबिर, साबिर हुसैन, साबिर जियो, ऐसे ही साबिर भाई। अब्दुल हादी, सैयद उमर, ओके साबिर भाई और अब्दुल हादी और अली रमजान को तो मैं जानता हूँ। साबिर भाई से भी मेरी सलाम दुआ है। ये अब्दुल हादी भाई जरा जल्दी से इंट्रोडक्शन करा दें। जी 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 बोलें जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज आ रही मेरी क्लियर है? जी मैं अब्दुल वहाब जी। कौन साहब बोल रहे हैं जी? मैं बीच में इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। जो न्यू एंट्री ऐड हुई है मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ जी। अब्दुल हादी, बाकी म्यूट रखिएगा जी। अब्दुल हादी जी जल्दी से मुझे। मैं रियाद में सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ एज ए रेसिडेंट इंजीनियर सिस्टम्स पे। बट मेरा ये साइबर सिक्योरिटी से कोई बैकग्राउंड नहीं है। लास्ट ईयर आपकी क्लास एथिकल हैकिंग की ज्वाइन करा था बट मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, तो मैं रीज्वाइन करा इस टाइम ये बैच में। ओके 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 ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज सैयद उमर जी। उमर भाई, सैयद उमर। जी वालेकुम सलाम जी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी 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 यस जी मैं भी एक्चुअली रियाद से हूँ। मैं हादी का दोस्त हूँ। एक्चुअली मैं भी ज्वाइन करना चाह रहा था ये आप लोगों का कोर्स, तो इसलिए फिर मैं चाह रहा था कि सिर्फ एक आज क्लास आपकी मतलब देख सकूँ मतलब। ठीक हो गया, वेरी गुड। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है उमर? मेरा ये बैचलर्स है ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और मैं भी टेलीकॉम में काम करता हूँ रियाद में। वेरी गुड, ओके ओके उमर। नेक्स्ट वन इज मिस्टर अनस जी। अनस इरशाद जी। अनस भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर मैं दोस्त बात कर रहा हूँ अनस से। तो जी। वो उसका था आज पेपर, तो उसने मुझे सेशन अटेंड करने के लिए मतलब के ना फॉरवर्ड किया है कि आप रिकॉर्ड करके तो मुझे काइंडली शेयर कर दीजिए। ओके ओके। और साबिर भाई, आपसे हमारी गपशप होती रहती है। और कोई अगर कोई दोस्त है न्यू तो ठीक, नहीं तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने लास्ट सेशन लिया था? अच्छा, हमने नाम ही पूछा था। हाँ बस नाम बता दें सर। इधर के स्टूडेंट हो? जी सर, क्लाउड का स्टूडेंट। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। चले, मैं जैसा कि आपको लास्ट सेशन में हमने यूं समझ लें गपशप में सेशन गुजारा और मैंने नेम पूछा और बेसिक्स आइडिया दिया, और वो भी कहा कि नेक्स्ट क्लास तक इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। मुझे आपकी क्लास को ट्रैक पे लाने में 3, 4, 5 लेक्चर लग सकते हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शायद बिल्कुल लाइनेक्स से फेमिलियर ना हो, उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा सेशन भी रखने हैं। उनके लिए मैं इंस्टॉलेशन का और ऑफर मैंने प्रीवियस क्लास में भी कर दी थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। इस क्लास के फौरन बाद जो मेरी अगली क्लास है, जिन लोगों ने मेरी क्लास में एडमिशन लिया, मैं ऑफिस वालों से रिक्वेस्ट कर दूंगा आप लाइनेक्स की क्लास में फ्री बैठ जाइएगा। और
अगर टाइम का इशू है तो कम से कम जो अगले 2-3 लेक्चर हैं वो तो आप तशरीफ रखें, क्योंकि वो हमारा प्री रिक्विजिट है। और 1-2 लेक्चर आपके अगर मिस हुए तो कोई नहीं, वो जो बिल्कुल बिगनर है, मैंने लास्ट भी नंबर शेयर किया था, आज भी नंबर शेयर करूंगा, वो मुझसे फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मैं 2 से 3 लड़के ऐसे जिन्होंने बिल्कुल लिनक्स की इंस्टॉलेशन भी नहीं की हो, तो उनके लिए बैकअप सेशन रखेंगे कि और उसमें लाइनक्स की इंस्टॉलेशन और बेसिक कमांड तो वैसे मैं भी दोहराऊंगा, और अगली क्लास में वैसे मैं फुल फ्लैज लिनक्स का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जो मैं अपनी तरफ से ऑफर कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई वो उसमें बैठ जाएं, जिन्होंने लिनक्स पढ़ी हुई है उसको जरूरत नहीं है, वो इस कोर्स पे फिर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करें। मुझे बेस बनाने में आइडिया है कि 2, 3, 4, 5 लेक्चर लग जाएंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये सिंगल लाइन ऑफ कोर्स नहीं है। म्यूट करो भाई, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर। अनस भाई म्यूट कर लें। छोड़ दो इमरान। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अनस भाई म्यूट कर दें आप प्लीज। ओके, थैंक यू। मैंने आपको लास्ट जैसे बताया कि ये कोर्स सिंगल लाइन नहीं है। आप मुझसे अगर नेक्स्ट क्लास में, पुराने स्टूडेंट जो नहीं है, न्यू हैं, तो वो अगर नेक्स्ट क्लास में बैठ जाए लाइनक्स में, तो उसमें मेरा क्लेम है बच्चा अंडर मैट्रिक भी हो हम उसे लाइनक्स पढ़ा देंगे, और चाहे एमफिल बैठा है साथ उसको भी मजा आएगा, मैट्रिक पास बैठा है उसको भी मजा आएगा। इस कोर्स में कुछ मल्टी डिमेंशंस हैं, और जैसे कि कल मैं एक ट्रेनिंग में था, तो वो साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स हैं, वो भी सऊदीया से ही हैं लोग, तो वो सारे सिस्टम के हैं। सिस्टम साइड पे जब हमने काम किया उन्होंने बड़ा अच्छा समझा, उस पर क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे किए, लेकिन क्योंकि कुछ वेब पेनिट्रेशन और वेब सिक्योरिटी पे भी कुछ टॉपिक हैं, जब उस पे आए तो यकीनन उन्होंने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा सर ये तो हमारी फील्ड नहीं, बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं। अब बिल्कुल इसके अपोजिट है, अगर वेब डेवलपर बैठ जाएं तो वो सिस्टम साइड पे वीकनेस शो करते हैं कि सर इस साइड पे कुछ चीजें हमें थोड़ी सी तंग कर रही हैं, वेब वाली बातें हमें सिर्फ समझ नहीं आ रही, मजा भी आ रहा है, और इसमें तो हम इनपुट मजीद देंगे। तो ऐसे ही जैसे आपको मैं इंशाल्लाह, हमारा टॉपिक है, अभी मैं आउटलाइन ओपन करूंगा, आज के सेशन में आउटलाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे इंशाल्लाह सवालों का जवाब उस एक्सप्लेनेशन में ही मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक शुरू कर देंगे, जिसमें स्टार्ट में मैंने कहा मैं प्री रिक्विजिट कवर कराऊंगा, जिनके प्री रिक्विजिट कवर हैं वो भी उन क्लासेस को लेंगे। उनकी वजह है कि मैं अब उसको, उन प्री रिक्विजिट्स को साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से कवर कराऊंगा। जिन्होंने लिनक्स पढ़ी है उनके लिए भी उसमें कहीं ना कहीं नई बातें जरूर होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो यकीनन मुझे आपको थोड़ा सा इन करना है। कुछ थ्योरेटिकल सेशन है, साथ साथ वो चलाता जाऊंगा, और साथ ही कुछ प्री रिक्विजिट हैं, तो इंशाल्लाह आफ्टर 2, 3, 4 लेक्चर जब इंशाल्लाह टेम्पो बन जाएगा तो देखिएगा टॉपिक्स हमारे चल पड़ेंगे। तो सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें जब मिक्स टॉपिक आते हैं बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं, हम लोग आगे चल के जो टॉपिक्स पढ़े हैं, पासवर्ड से रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, जिसको आप कहते हैं कि आप लोग लिंक भेज के फेसबुक के या जीमेल के पासवर्ड कैसे उठाते हैं, क्या कंसेप्ट है, करते हैं। और उसकी लैब्स, मेरी कोई क्लास ऐसी नहीं है जिसमें उनकी लैब्स को मैंने ना देखा हो कि बच्चे लैब करके नहीं आए। ऑलमोस्ट सारे लोगों की, क्योंकि मैं ग्रुप बना दूंगा, एक दो मैच्योर हो जाए क्लास। मेरे नजदीक तो ये अभी भी पहली क्लास नहीं है, मैं 1 वीक तक इनटेक करवाता रहूंगा, ऑफिस से कह दूंगा 1 वीक तक जो आता है उसे आने दें, 1 वीक के बाद फिर हम इसकी इनटेक बंद कर देंगे। तो आफ्टर 1 वीक भी कोई आ रहा है तो वो भी इस क्लास में जुड़ जाएगा, इशू नहीं है। इसका फिर जब फाइनलाइज हो जाएगी क्लास तो मैं इसका ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं साथ साथ यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे जो लैब आपने करनी है उसकी पिक्चर भेजें। मेरे पिछले तमाम बैचेस की क्लासेस की मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, और मुझे पता है किन टॉपिक्स पे बच्चे बहुत मजे से काम करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे बच्चों की फिर आई होती हैं, लैब्स की पिक्चर आई होती हैं। स्पेशली ये जो फिशिंग है इस पे बच्चे बड़े शौक से काम करते हैं, वायरलेस पासवर्ड अटैक हैं इस पे वो बड़े शौक से काम करते हैं, कामयाब भी होते हैं। और लास्ट के जो सेशन है, मैं समझता हूँ इस कोर्स के जो क्रीम टॉपिक हैं वो है सिस्टम पेनिट्रेशन और हैकिंग,
और मोबाइल पेनिट्रेशन हैकिंग और वेब में अक्सर बच्चे थोड़ा सा यूं समझ लें वो शो करते हैं कि सर हमारा बैकग्राउंड वेब का इतना अच्छा नहीं था, तो नो इशू। मैंने ये प्रीवियस क्लास में डिक्लेयर कर दिया कि इन सारे टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है, एक मिनट बाद बच्चे मैं सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इनमें से मुमकिन है कुछ टॉपिक ऐसे हों कि उससे रिलेटेड आपको कुछ पल्ले ही ना पड़े, कोई मसला नहीं। मैंने क्लेम किया, अल्लाह बड़ी बात से बचाए, लेकिन चीज को आसान बनाना हमने यही सीखा है। आपकी फील्ड भी चाहे ना हुई फिर भी इंशाल्लाह वो आपको कंसेप्ट समझ आएगा, फिर साथ ग्राउंड बना देंगे कि इन ग्राउंड्स पे आप थोड़ा सा काम करें, तो जो आपने टॉपिक पढ़ा ये भी आप इंशाल्लाह अपने प्रोफाइल में इंक्लूड करेंगे। इन शॉर्ट, मैं ऐसे हवाई छक्का नहीं मारना चाह रहा कि मैं आपको कहूं कि कोई मसला नहीं, आप बस बैठ जाएं तो बड़ा ही आसान कोर्स होगा, नहीं, आसान बना दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब आप लोगों पे है कि साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इश्यूज आएंगे उनको इंशाल्लाह रिजॉल्व भी करेंगे, फिर गूगल भी करना पड़ेगा। छठी बात दोहरा रहा हूं कि यहाँ एक काम के लिए एक तरीका नहीं है, यहाँ एक काम के लिए 40 तरीके हैं। मैं उस लॉजिक को इंशाल्लाह आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। अब उस लॉजिक के ऊपर और कितने टूल्स हैं, मुमकिन है मैं 5 टूल बताऊं, क्लास में से कोई बच्चा कोई लेटेस्ट टूल निकाल के ले आए जो सबसे अच्छा हो, तो मैं धड़ल्ले से इंशाल्लाह सबको बताऊंगा कि ये टूल जो बच्चे ने भेजा है ये बाकियों से बेहतर था और आप इस पे भी काम करें। तो ये इस नहीं, लेकिन मैं बारहा कह रहा हूं में हमें कुछ टाइम लगेगा। बहुत सारी वर्डिंग है जो मैं यूज करूंगा, उस वर्डिंग कन्वेंशन को मुझे समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि इस फील्ड की अपनी वर्डिंग है। आपने कुछ देखा होगा, मैं वल्नरेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं पे लोड कह रहा हूँ, मैं कुछ एक्सप्लॉइट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, बीच में कुछ कन्वेंशनल जो वर्ड्स हैं उस पर मैं पूरा सेशन दूंगा कि इन कन्वेंशंस का क्या मतलब है। सो मैं आपके सामने आउटलाइन ओपन कर देता हूँ, उसमें से जो क्रीमिक टॉपिक हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस कोर्स में आपने क्या सीखना है। और बाकी तो मेरी हैबिट है, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो क्लास जरा मजे से चल जाए तो हम तो आउटलाइन से बाहर निकल जाते हैं, तो कहते हैं भाई जो फिर चल पड़ी तो उसमें बता ही जाओ, ज्यादा लग जाता है। 2.5 मंथ ऑलमोस्ट लगेंगे इस क्लास में, 2.5 मंथ। तो 2.5 मंथ वो क्लास भी हो सकती है जिसको हम बस कहते हैं सर से उतारते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, वो भी 2.5 मंथ में पढ़ते हैं। वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरा सेकंड लास्ट बैच था, बहुत उन्होंने बहुत लैब्स की और उनकी समझ लें डेली मुझे जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो वो फिर नई नई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उनसे आइडिया हो गया कि वो बच्चे चल पड़े हैं। और वो ग्रुप्स डेड नहीं करता मैं प्रीवियस क्लासेस के, मैं उनको इंटैक्ट करता हूँ, उनकी जो रिसर्च है उसमें कुछ ना कुछ इनटेक भी देते रहते हैं और उनको थोड़ा सा बूस्टअप भी करते हैं। और इंशाल्लाह मैंने कोई 1.5 साल से प्लान कर रहा था, उसकी कुछ होमवर्किंग कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा रिसर्च सेंटर बनाया जाए और जो बच्चे इस फील्ड में एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल हैं तो उनको फिर थोड़ा सा और मौके भी दिए जाएं। तो इंशाल्लाह इस पे भी आने वाले दिनों में मैं आपसे बात करूंगा। बहरहाल मोटिवेशन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, देखें आप लोग मजे से काम करें, अपनी फील्ड्स के साथ इस कोर्स को इंक्लूड करें। मेरा क्लेम है इंशाअल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपकी मेंटल अप्रोच और होगी, आपका नेटवर्क्स को, सिस्टम को, डेवलपमेंट को देखने का अंदाज ही और होगा, और यकीनन आप फील करेंगे कि आप बाकियों से हट के सोच रहे हैं और बेहतर सोच रहे हैं। ऑफिस में आप अगर इस डोमेन्स को थोड़ा सा सही R&D कर गए तो यकीनन आप आगे अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में आपके इर्द गिर्द बहुत सारी देखिएगा कंपनियां उठेंगी, क्योंकि हम शायद उन मुल्कों में से हैं जो बहुत लेट जाग रहे हैं, जबकि टॉप ऑफ द हिट अब ये कोर्स जा रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन दुनिया में इस वक्त ये कोर्सेज हैं, और हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डिवाइसेस के लिहाज से पाबंदियों का शिकार हैं। अब मैंने गुजारिश की हुई है, क्योंकि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो FIA साइबर विंग की तरफ से अप्रूव्ड होती हैं, मैंने इवन लेटर भी एक लिखा है
उनके एक ऑफिसर हैं, उनसे मेरे इंशाल्लाह, वो कराची हैं, वो जैसे लाहौर हुए तो उनसे मेरी कोशिश है मुलाकात हो जाए। कुछ डिवाइसेज हैं जिसको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अलाउ करवाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो ओवरऑल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अलाउ करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ डिवाइसेज मंगवाई, वो अलीबाबा से आते वो फिर वो किक आउट हो गया मेरा ऑर्डर कि जी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। जबकि लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अब आप मुंह पर्दे में नहीं छुपा सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहें नहीं नहीं ये बुरी चीज है, भाई अब उस बुरी चीज का लोगों को सबको बता दो। अब ये दौर है। जैसे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं अगर आपको कहूं कि ये शायद बहुत बड़ी बात है, हमारे स्टूडेंट कहेंगे अच्छा शायद तो 2-4 स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी हो तो ठीक, नहीं तो बाकी कहेंगे वाह ये तो बड़ी नई बात सुनने को मिली। लेकिन अगर यही बात बाहर की जाए, साथ वाले बॉर्डर पे लो हमसाये के मुल्क में जाके कर दें इंडिया में, तो वो कहेंगे लो ये तो हमें नर्सरी में पता था कि इस तरह की डिवाइसेस भी होती हैं। एक डिवाइस है जिसको हम रॉबर्ट डकी यूएसबी कहते हैं, वो आप सिर्फ प्लग एंड प्ले पे आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम हैक होता है, प्लग एंड प्ले पे। बस वो यूं समझ लें, आपके किसी दोस्त ने आपको कहा ये लो यूएसबी, इसमें कुछ डेटा है उठा लो, आपने वो यूएसबी लगा दी, कुछ भी नहीं किया, आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो अब जो पुरानी यूएसबी है डकी, उसको हम डकी यूएसबी बोलते हैं, उस पे डक छपी होती थी, वो डक से लग जाता था कि खतरनाक है। आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं, वो डकी हैं, बिल्कुल स्टोरेज भी है उसमें। यूं समझ लें कि आप 10, 12, 15 या 50 GB डेटा भी रख रहे हैं, उठा भी रहे हैं। मैंने एक केबल मंगवाई है, इंशाल्लाह इस बैच में 2 से 3 दफा मेरा समझ लें ये इशू हुआ, किक आउट हो गई, और ऑनलाइन हूं, खुल के कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये डिवाइसेस इलीगल है। मैं अगर किसी तरह ले भी आया तो लीगैलिटी का भी इशू है। अब मेरे बैग में कुछ ऐसे डिवाइसेस पड़ी हैं, आप मैं आपको दिखाऊं तो पाकिस्तान में इलीगल है वो डिवाइसेस। वॉइस कैचर डिवाइस पड़ी है जो जीएसएम कैच करती है, मतलब आप फोन से फोन पे बात कर रहे हैं, मैं आपके पैकेट पकड़ लूं, तो पाकिस्तान में इलीगल है, लेकिन मिल जाती हैं। कोई ऐसे जैसे डकी कह रहा हूं पाकिस्तान में मंगवाना इलीगल है, तो उसको मैं मंगवा रहा हूं। और कुछ केबल हैं जैसे पावर केबल होती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हम लोग कई जगह बैठे होते हैं, कह देते हैं भाई साहब जरा चार्जर तो शेयर करना, करते हैं कि नहीं करते? चार्जर की जो केबल होती है जिसे आप पावर केबल कहते हैं, वो भी डकी हो सकती है, कि मतलब आपने मोबाइल सिर्फ चार्ज किया और चार्ज होते हुए आपका मोबाइल हैक हो गया। अब ये बातें आप में से बताएं, मेरे सामने जितने बैठे हैं, किस किस ने पहले सुनी थी? 1-2 बताएं कि ये समझ लो बच्चों की बातें हैं मेरे कोर्स में। ये मैंने को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा कि मैंने आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है, मैं खुद कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें मैंने बताई हैं। लेकिन हमारा एमसीएस किया हुआ बच्चा भी इन बातों को ऐसे सुनता है, अच्छा ऐसा पॉसिबल है कि कोई आपको सिर्फ यूएसबी लगाए और आपके लैपटॉप हैक हो जाए? तो उसको क्यों नहीं मालूम? उसकी वजह यह है कि हमें पर्दे में बिठा के कहा गया आओ सिक्योरिटी पढ़ते हैं। पर्दे में बैठ के सिक्योरिटी नहीं पढ़ी जाती, आपको खुलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दुनिया कहाँ है, कौन से नए थ्रेट्स हैं, और बच्चे को यहां खड़ा करना पड़ेगा कि बेटा आपने थ्रेट्स के हिसाब से डेली अपडेट रहना है। डेली आपने उन फोरम्स को ज्वाइन रखना है जहां पे डेली अपडेट्स आ रहे होते हैं कि कौन कौन से टूल्स के अंदर नए नए इश्यूज, जिसको हम वल्नरेबिलिटीज कहते हैं, आ गई हैं। मैंने अभी आपको कहा कि मेरा सेकंड लास्ट बैच माशाल्लाह कुछ बच्चे हैं बड़े लेटेस्ट अपडेट भेजते हैं, मुझे भी भेजते हैं। मैं इंशाल्लाह एक फोरम ऑलमोस्ट बना चुका हूं, अब उसको एक्टिव भी कर दूंगा। ऑलमोस्ट 2-3 बच्चे मैंने बिठा दिए हैं। साइबर विंग के ऊपर हम लोग एक टैग बनाएंगे जिसके ऊपर आप सबको इधर उधर की जितनी इंफॉर्मेशन, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लंबा छक्का नहीं मारता कि वो सारी चीजें मैं खुद मेरी रिसर्च होंगी, वो तमाम वेबसाइट जहां से बेहतर इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो कंपाइल करके आपको वीक में 2 से 3 दफा उसके अपडेट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वो लिंक मैं बता दूंगा। उससे यह है कि लेटेस्ट जो आईटी न्यूज हैं और लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी और सिक्योरिटी न्यूज आपको मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा उनको आसान अल्फाज में ढाल के आपसे शेयर करूं। जैसे विंडोज में अभी अगर बात बताऊं, विंडोज सारे दोस्त यूज करते हैं, यकीनन नाम सुना होगा। विंडोज में जो सर्वर प्रोडक्ट है, जिन्होंने नाम सुना अच्छी बात, नहीं सुना नो इशू, वहां पे हम एक्टिव डायरेक्टरी जी बहुत यूज करते हैं। आप में से कितने लोगों को आइडिया है एक्टिव डायरेक्टरी का?
2 को, 3 को, वेरी गुड। ये कितनों को आइडिया है कि 2019 सर्वर के एक्टिव डायरेक्टरी में एक मेजर वल्नरेबिलिटी आई है, जिससे मशीन, सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटी होती है जिसमें हम कहते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो जाए। अब ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें आपने इकट्ठी रखनी है। यही बातें फिर कन्वेंशनली मैं साउंड करता जाऊंगा। 2019 एक्सपी की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे याद है मैंने स्टार्ट में जब कोशिश की थी मैं किसी से कोर्स पढ़ूं, तो मैंने उनके लेक्चर सुना तो वो विंडो एक्सपी को हैक करके दिखा रहे थे। नहीं, उस वक्त विंडो 10 आ चुकी थी, कुछ 2000 समथिंग, कुछ 14 के इसमें बात कर रहा हूँ कि रिसर्च कर रहा था, मुझे कोई मसाइल थे, मैंने कहा ट्रेनिंग ले लेते हैं। वो भाई साहब विंडो एक्सपी की लैब बना रहे थे। ये एक्सपी को हैक करके क्यों दिखा रहे हैं? सिस्टम हैक करना तो लेटेस्ट सिस्टम हैक करके दें। अब मेरे सामने ये विंडो 10 चल रही है, ये लाइसेंस अपडेटेड वर्जन है, और मेरा क्लेम है एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इसको हैक कर सकेंगे। लेकिन क्या मैं आपको ऐसा करें? नहीं, इस एस्पेक्ट पे कहूंगा कि जाएं लोगों की आप विंडो 10 हैक करें, उनकी पर्सनल लाइफ में घुस जाएं, उनको नुकसान पहुंचाएं। इसका अल्टीमेट मकसद क्या है? यही तो मैंने कहा, सुनने में ये बात बुरी लगती है कि आप किसी के सिस्टम को हैक करने का मकसद है। मैं अभी ये सामने सिस्टम है, प्रीवियस क्लास जो मेरी कल हुई उसमें मैंने इस सिस्टम को हैक किया, उसका वेब कैमरा एक्सेस किया, बच्चे ऐसे देख रहे हैं, मजा आ गया सर। मैं कि ये तो बच्चों वाली बातें हैं भाई, ये तो आपकी आंखें, ये तो अच्छा, ये तो बात फिर वही करूंगा। अच्छा, मैं तो पर्दा डाल के बैठा हूं, मुझे लग रहा है कुछ दुनिया मेरी तरफ आएगी नहीं। कबूतर की तरह हमने आंखें बंद की हुई है। कबूतर की तरफ जब बिल्ली झपटा करे तो वो क्या करता है? आंखें बंद करके वो सोचता है मैं सिक्योर हो गया। अब वो तब तक सिक्योर है जब बिल्ली शरीफ का उस पर मूड नहीं हुआ। अब बिल्ली ने गर्दन पकड़ ली तो बस गए। तो पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलीव करें, तब तक सिक्योर है जब तक हम पे अटैक नहीं हो रहे। और हम पे अब बिलीव करें इतने अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से, क्योंकि वहां साइबर सिक्योरिटी में वो बहुत ज्यादा आगे चले गए। साइबर सिक्योरिटी में इंडियंस जो टॉप फोरम्स हैं, जिनको हम सीटीएफ कहते हैं, टॉप फोरम, आगे बताऊंगा कि ये सीटीएफ क्या बला है, जिन पे रैंकिंग होती है, जिन पे बड़े बड़े डिस्कशंस फोरम्स बनते हैं, दुनिया के टॉप हैकर्स जहां वो शामिल होते हैं, जहां $25,000 का समझ लें एट द एंड जो मटेरियल बनता है, लास्ट टाइम उसको $25,000 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में उसको सेल किया गया। उस लेवल में वहां इंडिया सेकंड नंबर पे था, उस लेवल पे पहुंच गया इंडिया। तो वो बताएं, उनकी तो रग रग में हमारे खिलाफ हैं वो, तो अटैक होते हैं हम पे। और हमारे बच्चे, हमारी यूनिवर्सिटियां, नहीं 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 नहीं, ये हैकिंग नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट हैकिंग। जब मैं आपको कह रहा हूं कि विंडो 10 को मैं हैक करना बता दूंगा, इसका मतलब है आपने वो वे सीख लिया कि भाई इस तरह लोग हैक होते हैं। और आप सारे फिर जहां जहां जाएंगे, आप अपनी अपनी फील्ड में जाके एक तरह से समझ लो वहां आप एक चिटान बनेंगे। आपने ट्रेनिंग देनी है अपने एनवायरनमेंट में, उनको अवेयर करना है कि भाई साहब इस तरह के अटैक होते हैं। आप यकीन माने, मेरी बात पल्ले बांध लीजिएगा, आज के दौर में हम लोगों का पासवर्ड 2 मिनट में उठाते हैं। और साथ ही मैं इसकी क्रॉस भी कह रहा हूं, पासवर्ड उठाना नामुमकिन है। ये 2 क्रॉस बातें कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हम उठा भी लेते हैं, हम कह रहे हैं पासवर्ड उठाए भी नहीं जा सकते। यकीन माने हम पासवर्ड उठाते नहीं हैं, वो शख्स खुद थाली में रख के हमें अपना पासवर्ड देता है। ये बेसिकली समझाना था। पासवर्ड हम नहीं उठाते, हम दूसरों के इल नॉलेज का फायदा उठाते हैं। वो कितना इल नॉलेज है, कितना वो ब्लंडर मारता है। वो हमारे एक जाल में नहीं फंसता तो हम दूसरा जाल फेंकते हैं, दूसरे में नहीं फंसता तो तीसरा जाल फेंकते हैं। यही तो आपने कंपनीज में ट्रेनिंग देनी है कि भाई अटैक एक शक्ल का नहीं होगा। और ना ही आपने यूट्यूब की 2 वीडियो देख के ये समझ लेना है कि आप फेमिलियर हो गए। सोशल इंजीनियरिंग, इसके लिए लास्ट भी मैंने वर्ड यूज किया था, मेंटली तौर पे आपको ये बताना कि अटैक्स किस तरह से होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल इंजीनियरिंग आपकी साउंड होनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग किसकी साउंड होनी चाहिए? हर बंदा जिसके हाथ में सिस्टम है, तो आज तो हर बंदा जिसके हाथ में सिस्टम है, तो सब मोबाइल यूज करते हैं। और मोबाइल कितनी खतरनाक डिवाइस है, उसमें आपका पर्सनल डेटा है, उसमें आपके अकाउंट कॉन्फ़िगर है, उसमें आपके फेसबुक के पासवर्ड हैं। तो हो गया, हैक हो गया सारा कुछ।
इसलिए तो मैंने आपको बताया, मैं तो जो नॉन टेक्निकल इन्वायरमेंट है जहां सेमिनार दे रहा हूं, वहां लोगों को ये थोड़ी सिखा रहा हूं कि आओ मैं इस तरह से हैकिंग आपको सिखाऊंगा। वहां तो सिखा रहे हैं कि ये घंटे के सेमिनार में कोशिश करते हैं कि उनके आगे ऐसा माहौल बना दें, नेक्स्ट टाइम वो कुछ भी करने से पहले ठंडा सांस लेके सोचें सही, मुझे रिकॉल करें कि सर ने कहा था ये गलतियां मत करना, नहीं तो हैक हो जाओगे। अगर कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कम से कम कौन कौन सी चीजें पहले देख लेना। जैसे छोटी सी अगर आपको बात करूं, बहुत सारे लोगों को शिकायत है, सर मैंने कहीं ब्लेंडर नहीं मारा लेकिन मेरा फिर भी फेसबुक का पासवर्ड हैक हो गया। तो मैं शॉर्टली पूछता हूं, आजकल वैसे ये कम है, कुछ दिन पहले जाएं तो ये बड़ा था। इंटरनेट कैफे पे जाके फेसबुक से लॉगिन कर नहीं लेते हम, ऐसे ही ना? और अब बिल्कुल सही लिखते हैं facebook.com, एक्चुअल फेसबुक का पेज होता है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड जाता है। किसी का, मैं कहता हूं अनएथिकल है, हम कहेंगे किसी का बाप भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपका पासवर्ड हैक हो गया। वजह क्या थी? आपने किसी के सिस्टम पे लॉगिन किया। मोस्टली ये जो शरारती किस्म के नेट कैफे वाले होते हैं, उन्होंने की लॉगर इंस्टॉल किए होते हैं। बताएं, बड़ा भोंडा सा एनवायरनमेंट था, लेकिन आप फंस गए कि नहीं फंस गए? उन्होंने की लॉगर इंस्टॉल किया हुआ था। की लॉगर अगर इंस्टॉल हो तो आपने जो की प्रेस करनी है उसने उन कीज का रिकॉर्ड रख लेना है। आपका जो पैकेट चाहे इनक्रिप्टेड जा रहा है, लेकिन वहां पे कीज किसी के सिस्टम पे आप टाइप करके आ गए कि नहीं आ गए, उसने आराम से देख लेना पासवर्ड क्या था। कल समझ आई? बहुत सारे लोग अच्छा कहते हैं कि हम तो इंटरनेट कैफे यूज नहीं करते, लेकिन आप दोस्तों के सिस्टम पे लॉगिन कर देते हैं। ऐसे है कि नहीं है? दोस्तों के सिस्टम पे जब लॉगिन करते हैं, मेरे कोर्स के स्टार्ट में बहुत बड़ी ब्रैकेट लिख लीजिएगा, डोंट ट्रस्ट। सीधी बात। मेरे कोर्स का स्लोगन क्या है? मेरे सेमिनार का ये स्लोगन होता है, थिंक बिफोर एंटर, थिंक बिफोर क्लिक, और ऊपर लिखा होता है डोंट ट्रस्ट। नहीं करना भाई इतबार, बात है सीधी सी। मैं अपने स्टेप उठाऊंगा। किसी को सिस्टम मत दो, किसी के सिस्टम पे लॉगिन मत करो अगर सेंसिटिव इश्यूज हैं। मजबूरी हो गई, आपको कहीं लॉगिन करना था, फिर कम से कम जो हमने कुछ बताए थे तरीके वो तो अडॉप्ट कर लो। तो बेसिक अगर बात छेड़ दी है तो पूरी मैं ये ट्रेनिंग दूंगा आपको सोशल इंजीनियरिंग की। तो कम से कम हम कहते हैं भाई साहब, अगर आपको कहीं नेट कैफे पे लॉगिन करना पड़ भी गया, या तो आपको इतना नॉलेज हो कि उस विंडोज पे की लॉगर इंस्टॉल है या नहीं, कैसे ढूंढ सकते हैं। और आजकल बड़े हिडन की लॉगर होते हैं। एंटीवायरस भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, मुमकिन है वो एंटीवायरस भी उसको, एंटी की लॉगर भी आप इंस्टॉल कर लें, मुमकिन है वो सेंस ना कर सके। और आप ऐड रिमूव प्रोग्राम में ढूंढते रहें, कहीं वो आपको मिलेगा भी नहीं ढूंढ पाएंगे कहां छुपा हुआ है। ऐसे भी की लॉगर मौजूद है। ये भी हो सकता है कि उस सिस्टम पे की लॉगर हो ही ना, उस सिस्टम को उस बंदे ने एक्सेस किया हुआ हो और उसके अंदर की लॉगर दूसरी मशीन पे हो। बताएं, आप उस मशीन के ऊपर जितना लेटेस्ट टूल कर लें, वो मशीन कहेगी मेरे ऊपर की लॉगर इंस्टॉल, फिर भी हो सकता है कि उसकी कीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा हो। ये भी पॉसिबल है। मजबूरी है आपको कहीं पे लॉग इन करना है। मैंने 5 मिनट की अगर सोशल ट्रेनिंग कहें तो आपको क्या कहा, कहीं भी आपने ऐसा लॉग इन नहीं करना जो आपके लिए सेंसिटिव है, जो आपके लिए सेंसिटिव है, मत लॉग इन करें। तो जरूरत पड़ गई, मजबूरी है, मैं कहीं पे शहर से बाहर हूं, मेरे पास मोबाइल घर भूल गया, लैपटॉप बैटरी खत्म हो गई, अब बस मुझे लॉग इन करना है, किसी को पैसे भेजने हैं, तो मुझे किसी के लैपटॉप पे अकाउंट अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो सर ने कहा हुआ है कि जनाब इतबार नहीं करना। 2-3 अब इसके सोल्यूशन हैं। ये बाय द वे मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया, बात छेड़ी तो मैंने कहा आपको चले इसका एंड भी देता जाऊं। अब आपने लॉगिन किया, एक हल तो ये है कि अगर फौरी आपने घर पहुंचना है तो जाके पासवर्ड चेंज कर लेना, लेकिन अगर आपके पहुंचने से पहले कोई गेम हो गई तो बेहतरीन हाल यह है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लेना। कौन सा? आपके सिस्टम में होता है ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सब में होता है, एक्सपी तक में था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आप यही स्क्रीन के ऊपर देखो, मैं उसकी लैब नहीं बताने लगा, मैं सिर्फ एक बात की थी तो उसको मैं भी, ये तो पूरा आपका सेशन है सोशल में, और एक नहीं है, ये तो बातों बातों में हर लेक्चर के एंड पे जो हम कहेंगे इसका
आखिर में इसका जी हल क्या है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी। आपने फिशिंग की, हम कहेंगे इससे बचना कैसे है, तो ये क्या है, सोशल इंजीनियरिंग। हमने सिस्टम हैक किया, उसका फिर हल बताया, इससे बचना कैसे है, ये क्या है, सोशल इंजीनियरिंग। आपका वायरलेस का पासवर्ड किसी ने उठा लिया, आपने उससे बचना कैसे है, ये क्या है, सोशल इंजीनियरिंग। तो मैंने बाय द वे ये कहा कि अगर आप कहीं मजबूरन लॉगिन कर रहे हैं, मैं फिर याद दिला रहा हूं, आज मैं सोशल इंजीनियरिंग का लेक्चर नहीं दे रहा, मैंने बाय द वे एक बात छेड़ी तो उस पर बता रहा हूं कि आपकी मेंटल अप्रोच कैसे चेंज हो जाएगी। मैं तो एक स्टोरी बना रहा हूं, उस पर आप सारे मुझे गौर से देख रहे हैं कि मजा आ गया। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे जब आप टाइप करते हैं तो वो बेसिकली किससे कर रहे होते हैं, कर्सर से। आप ये इस तरह से, ये मेरे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा पासवर्ड है ABC, तो मैं लिखूंगा ABC इस तरह से ना। तो इसमें ये ABC पीछे की लॉगर में नहीं जाएगा, इसमें ये जाएगा कि 3 क्लिक किए गए हैं, बस। जाग रहे हो ना? लेकिन बात फिर बढ़ती जाती है, मुमकिन है उस उल्लू ने इस मशीन का डेस्कटॉप भी शेयर किया हुआ हो। अल्टीमेट हम कहते हैं इफ एंड बट्स, इफ एंड बट्स, इफ एंड बट्स, डोंट ट्रस्ट। किस केस में? अगर आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट सेंसिटिव है तो। और याद रखें 99.9% आपको हैक करने में आपका करीबी मुलविस होता है। 99.9% आपको हैक करने में आपका करीबी मुलविस होता है, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, और उस ट्रस्ट में कहीं ना कहीं वो आपको हाथ दे जाता है। मोबाइल के पासवर्ड, क्योंकि उसमें एक आप जब कोर्स पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, जो सेम गेटवे पे होता है, सेम गेटवे, जिसको आसान अल्फाज में कहूं तो जो सेम इंटरनेट पे होता है, सेम इंटरनेट पे होता है, अगर उसको इस तरह की चीजें आती हैं तो वो तो आपके ऊपर अच्छे खासे अटैक कर सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आपको इंटरनेट बंद कर दे, वो आपकी कोई वेबसाइट का गला घोंट दे, उसको रीडायरेक्ट कर दे। अब फेसबुक आप हाथ से लिख रहे हैं, वो रीडायरेक्ट करके फेक फेसबुक आपके सामने अपीयर कर दे। अच्छा खासा आप उस पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हमें जब भी शिकायत मिलती है, बिलीव करें सबसे पहले, और पहले नहीं, मैंने जितने केस रिजॉल्व किए हैं करीबी मुलविस हुआ, और ज्यादातर फीमेल्स के इशू निकले, ज्यादातर फीमेल्स के इशू निकले। बहुत इश्यूज हैं, आपकी सोच होगी हर दूसरे चौथे ये केस आ रहे हैं जी, लैपटॉप हैक हो गए सर, वो मोबाइल हैक हो गए, फेसबुक का अकाउंट हो गया, पर्सनल पिक्चर्स लीक हो गई। कौन है? कोई करीबी निकला, करीबी निकला, करीबी निकला। स्पूफ मेल आ रही हैं, स्पूफ SMS आ रहे हैं। लास्ट मैंने कोई 15 दिन पहले जो केस रिजॉल्व किया फैसलाबाद की, हमारी पुरानी स्टूडेंट थी, ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं सांस चढ़ा हुआ और मरने वाली हालत, सर ये कैफियत है। तो मुझे इस तरह की, मेरे भाई को मेले आए, इस तरह की आई, मेरे ईमेल से किसी को मेलें गई हुई हैं, शॉर्टली बताऊं, काबिल इतराज मेल किसी को गई हुई हैं उस बच्ची के अकाउंट से, और वो बच्ची कसम खा रही है कि मैंने नहीं किया ऐसा कोई शरारत, मैंने ये कोई हरकत नहीं की। और मैंने कहा अच्छा आप सांस लें, ईमानदारी से बताएं कि इस तरह का कुछ है तो नहीं, फिर मैं आपका केस आराम से रिजॉल्व कर लूँ। नहीं जी 0%। मैं कहा फिर तो बेफिक्र हो जाए। उनका सिस्टम में मैंने देखा उसका पासवर्ड हैक नहीं हुआ था, उसका जो जीमेल का अकाउंट था वो हैक नहीं हुआ था, लेकिन उसके भाई साहब लेके आए हुए थे कुछ काबिल एतराज किस्म की, समझ लें, मेल जो किसी को गई हुई थी। तो मैंने कहा ये तो मसला नहीं है, अब भाई साहब को हम अभी मेल करते हैं trump@gmail.com। मुझे नहीं पता ट्रम्प का ईमेल आईडी क्या है, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ मिसाल देने के लिए कि आज जी यूएसए हुकूमत ने अनाउंस कर दिया ट्रम्प का जीमेल का अकाउंट क्या है, trump@gmail.com। अगर मुझे ईमेल आ जाए trump@gmail से, इसका मतलब यकीनन किसने की है, या ट्रम्प ने की है, या ट्रम्प का ईमेल आईडी क्या हो गया। अगर कंफर्म मुझे हैक नहीं हुआ, पासवर्ड वही पुराना है, लैपटॉप भी हाथ में है, कहीं सेशन भी नहीं चल रहा, पता लग जाता है ना कि आपके कहीं 2 जगहों पे तो सेशन नहीं चल रहे, हर जगह सिक्योर है, मेल फिर भी जा रही है और आपके सेंड आइटम में वो है ही नहीं। अच्छा मुमकिन है कोई आपका पासवर्ड जानता है, वो मेल सेंड करने के बाद डिलीट कर देता है। गूगल आपको फैसिलिटी देता है कि कुछ घंटों तक आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। आप रिकवर करते हैं, वहां सेंड आइटम
में वो मेल है ही नहीं जो आपके ऊपर इल्जाम धरा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इनबॉक्स में दिखा रहे हैं कि जनाब ये काबिल एतराज मेल आपकी तरफ से आई हुई है। क्या करेंगे? नॉर्मल जगह पे केस करें, एसएचओ को समझ नहीं आनी ये हो क्या रहा है, ये कौन सी मेलें हैं। वो तो गाला कटेगा कि यार भाई मेल तो आई हुई है, तूने डिलीट कर दी होगी। 2 साल पहले मुझे याद है, मैं क्लास से निकला हूं तो एक बंदा बड़ा हड़बड़ाता हुआ है कि वो सर एक बंदा कुछ घंटे से मिन्नतें कर रहा है आपसे मिलने के लिए। क्या हुआ? मैं गया तो आगे एक बंदा और ऑलमोस्ट रोने वाली शक्ल उसकी, और वो था भी बिना जिम फेलो। उसको नहीं पता था जिम हम करते थे, कभी बात ही नहीं हुई। वो एकदम देख के आ गया, वो भाई आपके साथ तो 2 साल से हम जिम भी कर रहे हैं। मैं क्या मसला हो गया? सर 36 लाख रुपए का मैंने वो कर दी, ट्रांजैक्शन कर दी। 2 साल पहले के 36 लाख, ये तब्दीली शरीफ से पहले के 36 लाख, ऐसे ना जी? आज के 36 नहीं, 70 से भी गाल टाप गई। तो भाई मैं पे 36 भी डिक्लेयर कर दूं कि मैंने कहा 2 साल पहले की बात, 2 से भी कुछ थोड़ा सा टाइम ज्यादा है। तो मैंने कहा, वो कहता है ये देखें हमारा एक कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन होती थी और हमारा बिजनेस था, हमारी करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है, इटली की वो कंपनी है, हम कालीन भेजते हैं, वो हमें कुछ भेजते हैं। तो वहां से ऑफिशियल उनके ईमेल से मेल आई, पैसे भेजे और ये हमने भेज दिए। अकाउंट मैंने कहा देखो सेम है, उन्होंने नहीं अकाउंट उन्होंने और कहा हमने भेज दिया, हमारा था बिजनेस ऐसा। मैं कहा तू मार खा गया, मेल दिखाओ। उसकी मेल देखी, वो मेल स्पूफ थी। म्यूट कर लें जी, किसी का सेशन अनम्यूट हो गया। उसकी मेल स्पूफ थी, और जो मैंने अभी आपको केस बताया, इस केस में भी ईमेल्स जो यूज हो रहा था वो एक्चुअल नहीं था, स्पूफ ईमेल था। मतलब मेरा ईमेल आईडी है fayaz.redhat@gmail। अगर आपको ईमेल आती है इस ईमेल से तो यकीनन मैंने की है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं नहीं बच्चे, मैंने ये मेल नहीं की। आप मुझे आके दिखा देते हैं सर ये देखें मुझे इनबॉक्स में मेल आई हुई है और सेंडर आप हैं, तो मैं साबित करूंगा कि बेटा ये ईमेल स्पूफ है। और ये हम पढ़ेंगे स्पूफ ईमेल कैसे चेक करते हैं कि ये असली ईमेल है या ये नकल ईमेल है। क्लियर होगी बात? लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और लोग एमसीबी की मेलिंग करते हैं, फिर इधर से बीबी से कॉल करवाते हैं, फेक कॉल 8870 समथिंग करके नंबर आता है, और लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। 3 दिन पहले की बात है, मुमकिन है वो बच्चा शायद हमारी क्लास में भी हो, पुराना स्टूडेंट है, बहुत पुराना भी नहीं, मेरे से भी लिनक्स पढ़ा। वो कहते सर मेरे अबू ने अकाउंट में 1,14,000 कुछ रुपए थे, अगर और होते तो वो भी गए थे। कहते अकाउंट में थे इतना, अब मेरा कुछ गलत इंफॉर्मेशन कॉल आई फलां फलां, वो दे बैठा सारा कुछ। यही हम लोगों को ट्रेनिंग देते फिर रहे हैं। भाई साहब ऊपर कपड़ा मत डालो, इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, अब तो कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन चाहिए। कम्युनिटी को हैकर मत बनाओ, बच्चों को हैकर बनाओ, साइबर फोर्स बने। बात समझ आई? अब सिर्फ असले वाली जंग नहीं रही, बच्चों को ट्रेनिंग दो, वो साइबर फोर्स बने। पूरी कम्युनिटीज, टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों में धड़ाधड़ किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करो। हमारे यहाँ पता ही नहीं है, आईटी के बच्चों को पता नहीं है। 99 आईटी के बच्चे खुद हैक हुए होते हैं, सिस्टम पीछे उनके बॉटनेट बने हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, पता नहीं है। कई दफा लोग कहते हैं सर सिस्टम बड़ा अच्छा है, कभी कभी हैवी हो जाता है। वो कभी कभी हैवी क्यों हो जाता है? उसके ऊपर कोई जिन बैठ जाता है, उसके ऊपर कोई पत्थर आ जाता है, क्या आ जाता है, हैवी क्यों हो जाता है? इसका मतलब कोई चक्कर है। चलता हुआ मोबाइल आपका गर्म हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मोबाइल क्यों गर्म हो रहा है? कभी सोचा है नहीं। लैपटॉप को क्या हुआ है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, इतना हैवी क्यों हो रहा है? शायद विंडोज खराब हो गई है, यही बतवा देते हैं ना हम लोग। नहीं है ऐसा, बिलीव करें 99% ऐसा नहीं है कि जब फ्रीक्वेंट आपका ओएस अगर ऊपर नीचे हो रहा है तब तो आप कह सकते हैं हाँ कि जी विंडोज में मसला है, मुसलसल खराबी है। लेकिन अगर आप कहते हैं कभी ये बहुत ज्यादा स्लो जाता है, नॉर्मली ठीक चलता है, लगता है, बस ये जो कभी खराब होता है समझ लो आपकी मशीन मैक्सिमम चांसेस को हम कहते हैं बॉट्स बन गई है, बॉटनेट का हिस्सा है। पिछले दिनों एक रशियन हैकर पकड़ा गया, उसने कहा जनाबे वाला 15 लाख मेरे पास बॉट्स हैं, 15 लाख मशीनों को मैंने हैक किया हुआ है। और उसकी निशानदही पे जो पकड़ा गया उसने 2.5 करोड़ मशीनों को हैक किया हुआ था। क्या ख्याल है, वो डेली बैठ के एक एक मशीन को हैक करता था। वो फिर क्या करते थे हैक करके, वो किसी की मशीन में जाके उसकी तस्वीरें उठा के क्या करेंगे अब बताएं? वो उन मशीनों को बाद में समझ लो बेचते हैं, उनकी प्रोसेसिंग बेचते हैं, उन मशीनों के थ्रू अटैक्स होते हैं। आप सुनते होंगे ना फलानी डोमेन पे डॉस अटैक हो गया और वो वेबसाइट बैठ गई।
ये आज के दौर का एक नया हमला है। आज आपने अगर किसी के बिजनेस पे हमला करना है ना, तो हम क्या कहते थे, गुंडों को सिपाही तो सेठ साहब को फिर कुट लगाएंगे। आजकल डिजिटल कुट है। देखो तवज्जो से समझना, इस वक्त पाकिस्तान की मैं डोमेन की एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जो जिस पे हम गाड़ियों के सेल परचेज करते हैं, पाक व्हील्स। अजान हो रही है जी, 2 मिनट खामोशी इख्तियार करते हैं, अजान के बाद बोलेंगे। इंटरनेट प्रॉब्लम ऑल ओवर द पाकिस्तान, हमारा तो चल रहा है। मिस्र में हमारी केबल काट गई है। ले जनाब, कहां पे बात छोड़ी? हाँ जी, बस शॉर्टली मैं अब आपको आउटलाइन दिखा देता हूं और बस अगली क्लास तक बच्चे कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। और मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जिनने बिल्कुल लाइनेक्स नहीं पढ़ी वो आज भी क्लास के बाद बैठे रहें। और इंस्टॉलेशन क्योंकि उस क्लास में हो चुकी है। मुझे आपको सारा कोर्स जो पढ़ाना है, विंडोज पे भी टूल इंस्टॉल हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको लिनक्स आती हो, लेकिन सही मानों में अगर आपने इस कोर्स पे काम करना है तो यू नीड प्रॉपर हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 3-4 है, उस पर तो भी हम आएंगे कौन कौन से ओएस हैं, वर्डिंग क्या है। मैं तो फिलहाल बता रहा हूँ ओवरऑल कि आपने इस क्लास को ज्वाइन करना है। मेरे नजदीक तो अगली क्लास है, ये तो हम सिर्फ नाम पूछ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ। और कोर्स का नाम तक मैंने नहीं बताया, मैंने अभी समझ लें इब्तिदा ही नहीं की, मैं तो इसे मोटिवेशन सेशन दे रहा हूँ। तो कोर्स हमारा चलेगा काली लाइनेक्स पे। हर टूल फिर अपनी एक तरतीब रखता है, वो टूल जब मैं पढ़ाऊंगा वो तो समझ आ जाएगा, लेकिन काली लाइनेक्स पे बेसिक जितनी मुझे लाइनेक्स चाहिए वो इतनी है कि इंस्टॉलेशन वो भी बड़ी सिंपल सी है, सिखाऊंगा। बेसिक 2-4 कमांड्स हैं और सॉफ्टवेयर और आईपीयूपी देना आता हो, और वो इतनी दबा हम करेंगे वो वैसे ही आपको रट जाएंगे। तो नहीं तो अगली क्लास मैंने लिनक्स की पढ़ाई हुई है, उसमें आप बैठे रहें, मजीद टॉपिक जो स्पेसिफिक लिनक्स के हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल लिनक्स की हमें जरूरत यहाँ पे रहती है। और विंडोज की कमांड्स तो कुछ को आती होंगी, कुछ को मैं कुछ मजीद कमांड्स बताऊंगा, बेसिक स्क्रिप्ट का बताऊंगा कैसे रन करते हैं या स्क्रिप्ट किस तरह के होते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट में हम कोशिश करेंगे मीडियम फास्ट बॉलिंग करें, और जब इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो फिर आपको यॉकर भी मारेंगे, तो 150 पे फिर बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर आप एंजॉय करेंगे, पर्थ की विकेट पे भी आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे। जी बोलो बच्चे। हम बेसिकली फायरवॉल जब हमने पढ़ी है, हमने देखा है विंडोज 7 की कुछ वल्नरेबिलिटी, लाइनेक्स की भी है, इसी तरह विंडोज 7 की तो है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन करो जल्दी से सर, ये कितना जरूरी है कि अगर एक बंदा नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ उसका इंटरेस्ट है तो उसको साथ में बात ही खत्म हो गई। पिछले 20 मिनट में तुमने क्या सुना? मैंने कहा प्रीवियस सेशन में नहीं थे तुम, मैंने एक लाइन बोली थी, सिक्योरिटी इज लाइन, उसको मजीद पक्का करना, इधर आओ। उसकी मिसाल मैंने ये दी कि घर को सिक्योर किया, आपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया, उन्होंने मशवरा दिया किस तरह सिक्योर करो, लेकिन चोरी हो गई। आपने कहा कैसे चोरी हो गई? फिर सिक्योरिटी वालों को
बुलाया, उन्होंने कहा यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, फिर चोरी हो गई। यार ये चोरी, जो चोर है वो नवा दाल आ गया। फिर आपने सिक्योरिटी लगाई, लेकिन इस दफा सोचा नहीं, इस दफा क्यों ना उस चोर को बुला लूं कि यार तू चोरी करता कैसे, तू बता कहां से हम लूप होल छोड़ते हैं। उसने आके बताना है कि कहां कहां ब्लंडर लगे हुए हैं। तो असल में अगर आपने सही मानों में सिक्योरिटी को समझना है तो यू नीड दिस कोर्स। ये दूसरी तरफ से खड़ा है, फायरवॉल चल रही है, चलती रहे, मुझे लेना देना नहीं है, फायरवॉल चलती रहे, दुनिया की महंगी तरीन फायरवॉल भी लगा दो, लेकिन अगर आपका एडमिन ब्लंडर मार देगा, आपके जाल में फंस जाएगा, तो उसे फायरवॉल नहीं रोकेगी। सेकंड लास्ट क्लास, मेरी जो पिछली क्लास चल रही है, उसमें यही क्वेश्चन बच्चे ने किया कि सर विंडो को जब हम लोग हैक करेंगे उस पर तो फायरवॉल चल रही होगी। मैंने कहा चल रही हो, हम देसी ज़बान में कहें तो विंडोज को करेंगे और वो खुद चल के हमारे पास आ जाएगी। अब ये ट्रेनिंग देनी है कि भाई साहब आपको किसी ने पिक्चर भेजी थी, आपको इतनी अकल नहीं थी कि पिक्चर आप ओपन कर रहे हैं, कुछ मैसेज भी लॉग्स में आ रहे हैं, मुमकिन है फायरवॉल ने कोई आपको मैसेज दिया हो, या आप थर्ड क्लास किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, आपने जैसे क्लिक किया उस सॉफ्टवेयर ने आपको बताया कि मेरा पब्लिशर अननोन है, आपने कभी तवज्जो ही नहीं की होगी। हम कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, पॉपअप्स आता है और वो मैसेज देता है सिस्टम आपको, फायरवॉल आपको बताता है कि इसका पब्लिशर अननोन है, डोंट ट्रस्ट। आप कहते हैं नहीं ट्रस्ट। तो मैंने क्या कहा, ये ब्लंडर है कि नहीं है, तो मैं भी यही करूंगा। फायरवॉल आपको समझाएगी, लेकिन आपके ऊपर हम लगाएंगे सोशल इंजीनियरिंग का एक तरह से अटैक। एक और मिसाल दूं आपको, फिर सिंपली समझ आ जाएगी बात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। एक दिन वो क्या नाम है, कासिम अली शाह इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मुझे बड़ा पॉइंट समझ आया। मैं कि यही गेम तो हमारी फील्ड में है। उसने कहा बहुत सारे लोग इसके लॉजिक को नहीं समझे कि जिस पे एहसान करो उससे कैसे बचो। देखो समझ नहीं आता ये, जबकि आप इर्द गिर्द देखें तो अक्सर वो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं जिन पे आपने एहसान किए होते हैं। वजह यह है कि जिस पे आप एहसान करते हैं, आप वहां से अपने आप को एक तरह से आजाद कर लेते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, मैंने कुछ नहीं कहेगा, वही आपको नुकसान पहुंचाता है। मैंने आपको कहा आपके इर्द गिर्द वाले लोग नुकसान पहुंचाते हैं। जिस बंदे को 36 लाख का टीका लगा, क्या ख्याल है किसने अटैक किया था? उन्हीं कंपनीज में से कोई बंदा है जो उनके ट्रस्ट के लेवल को समझता है। और मैंने जब केस रिजॉल्व किए, हमने सबसे पहले करीबी बंदा पकड़ा कि किसको इसके साथ खुन्नस थी, या कौन सी इंफॉर्मेशन ये वाली इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहां तक लीक हो सकती है। गल समझ आती है? नंबर 1। नंबर 2, वो ये मेरा अपना तजिया नहीं है, मैंने कासिम शाह साहब का सुना। वो कहते हैं ये देखो बच्चे, जब आपके ऊपर मच्छर आके बैठता है, मच्छर की जो आगे वो निडल सी होती है ना, वो उस जीरो सिरिंज से ज्यादा जो वो लगाएं तो हमें फील होती है, लेकिन मच्छर आपको वो निडल अंदर घुसेड़ देता है और ब्लड निकालता है और आपको पता नहीं लगता, आप बैठे हुए मच्छर ब्लड चूस रहा है। क्यों? मच्छर भी सोशल इंजीनियरिंग जानता था। मच्छर समझ ले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसे पता है मैं नीडल घुसेड़ूंगा, इन्होंने ठा करके मुझे मार देना है। वो सबसे पहले वहां स्पिट करता है, थूक डालता है, और वो ऐसी है कि आपकी उस जगह को सुन कर देती है वो जगह। ये अल्लाह ने उसको क्वालिटी दी। फिर सुन करने के बाद वो नीडल घुसेड़ता है। ये जो हमारे अटैक हैं, ये क्या हैं? पहले साइबर अटैक से पहले सोशल अटैक होता है। अब तवज्जो से समझना, आज की मुमकिन है ये आखिरी सिनारियो, फिर आपके ठीक है। कौन सा अटैक होता है? सोशल अटैक। और आपको देखा जाता है कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, लेकिन अगर आप कहीं से भी हाथ नहीं आ रहे तो सोशल अटैक फिर क्या होते हैं? बढ़ाए जाते हैं। जहां आप सेटअप सिक्योर है, कोई रास्ता ही नहीं है, आप अटैक करते हैं, वहां की फायरवॉल आपको ठुडा मारती है। आप कोई कोड भेजते हैं, वहां विंडो डिफेंडर चल रहा है, वो कहता है भाग जाओ। डिवाइस लगाते हैं, वो कहता है खतरनाक डिवाइस है। भले भले ना। फिर कौन सा अटैक काम आता है? सोशल अटैक। अब सोशल अटैक में फंसते हैं लोग। सोशल अटैक ऐसा अटैक है, दुनिया का बेहतरीन सेटअप भी हो। अब मैं आपको बताऊं लेटेस्ट सोशल अटैक कौन सा हुआ है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ट्रेंड आर्मी वो है इजरायली।
अब ये स्टैटिस्टिक्स मेरे नहीं है, ना मैंने जाके उनको लेक्चर दिए हैं, ये जो बड़े बड़े फोरम्स हैं उनको मैं कोट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बिग फोरम्स कि जी जो इजरायली आर्मीज के वो जो बटालियंस होती हैं वो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और मैं इसलिए उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका ट्रांजैक्शनल डेटा ट्रांजैक्शनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं, वो सारे इजरायली हैं। हम कहते हैं ना दुनिया का सारा मालियाती निजाम किन के हाथ में है, तो क्या ख्याल है दुनिया के सारे पैसे उनके हाथ में है? नहीं, तवज्जो से समझिएगा ये बात। दुनिया के सारे बैंक, उनकी ट्रांजैक्शन करोड़ों अरबों रुपए की ऑनलाइन हो रही है कि नहीं हो रही? ऑनलाइन बहुत ज्यादा खतरनाक बातें हैं कि नहीं है? किस पे ट्रस्ट है? ऑनलाइन वो कहते हैं हमारा डेटा इंक्रिप्टेड है, ठीक? इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम है कि नहीं है? यस सर। दुनिया के सारे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम इजरायली है। इसलिए कहा जाता है सारे बैंक डिपेंडिंग ऑन इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन किसके हाथ में है? इजरायलियों के हाथ में है। ये नेतन्याहू की लास्ट तकरीर सुने जो अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बता रहा है कि हमारी कौन कौन सी डोमिनेशंस हैं दुनिया में, तो जहां सबसे ज्यादा क्लैपिंग हुई तो उसने कहा था दुनिया के 14 बड़े इंक्रिप्शन के मॉडल्स इजराइल ओन करता है। लिखा था ना व्हाट्सएप कॉल एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। यस सर। एजेंसियां भी व्हाट्सएप कॉल ट्रेस नहीं कर सकती, एंड टू एंड। वो इंक्रिप्शन किसी के हाथ में है तो वो इजरायलियों के हाथ में। अब आप बताएं, इजरायली आर्मी को हैक करना है, दुनिया की सबसे सिक्योर आर्मी थी। पिछले दिनों सुन लेना, जिस दिन मार्च में वो हुआ था लॉकडाउन, उन्हीं दिनों एक खबर चली थी, निकाल लेना, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। इजरायली पूरी बटालियन एक हैक हो गई, उनके मोबाइल हैक हो गए। सज्जन कैसे? सोशल इंजीनियरिंग अटैक से। अब क्या अटैक था बताता हूं आपको। एक कंसेप्ट वहां यूज किया जाता है, हनी अटैक थ्रू फीमेल्स। जहाँ पे हम हाँ जी, एक ह्यूमन नेचर है, एक मैन नेचर है, बात समझ आती? और मैन इस मामले में बहुत कमजोर है। वहां एक फौजी साहब कहीं नकाबजदा इश्क में फंस गए, बस बात आगे बढ़ती बढ़ती पिक्चर्स, और पिक्चर से न्यूड पिक्चर, और बस उस भाई साहब का मोबाइल हैक हुआ। तो ब्लेंडर क्या हुआ, वो बाद में वो लड़की दूसरी एजेंसीज की थी, और बड़ा ट्रेस करके माहौल बनाया गया। तो ये जरा स्टोरी खुद पढ़ लेना, उसमें कुछ काबिल एतराज अल्फाज हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं ऑनलाइन भी बोल दूं। आप जरा सर्च मार लेना, वो इजरायली आर्मी का वो रिवर्स लुकअप में किस तरह से हैक हुए, वो किस तरह से वो बंदा किसी के ट्रेस में आया, कब उसका दिमाग, वो अभी मैंने क्या कहा, मच्छर पहले स्पीड करता है और बंदा वो माउफ, वो जगह माउफ हो गई, तो इंसान यहाँ आके माउफ हो जाता है, ब्लेंडर मारता है, पिक्चर भेजो, भेज दी, ओपन नहीं हो रही, ओहो ओपन क्यों नहीं हो रही, ओ तुम्हारे मोबाइल में कोडेक नहीं है, इस पिक्चर को अगर सही पिक्सल पे ओपन करना है, ये मोबाइल से नहीं खींची गई, ये लेटेस्ट कैमरे से खींची गई है, और ये पिक्सल टूट रहे हैं इसके, तो इसके लिए तुम्हें कोडेक चाहिए। प्ले स्टोर में नहीं, वो लेटेस्ट कैमरा मेरे पास फलाना है, गूगल के प्ले स्टोर में वो है ही नहीं, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। इसको कहते हैं मेरे रश के कमर। ये रश के कमर हैकिंग है, ठीक है। अब मैं कुछ मजबूर हूं, इसलिए मैंने आपको शायद बताया था, ये मेरा फर्स्ट बैच होगा कि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी हैं। यही कुछ मजबूरियां हैं कि कुछ आपको मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं। हमने बहुत सारे लोगों को इस तरह से भी कवर किया, तो इर्द गिर्द मैं बस कुछ डॉट डॉट लगा देता हूं। आजमा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना टाइम है जी? ले जनाब, ये मैंने आपको बताया कुछ माइंड मेकअप ऑब्जेक्ट, आपके सामने आउटलाइन अब ओपन कर देता हूं, और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम प्रॉपर टॉपिक से शुरू करेंगे, और हमारे पहले टॉपिक होंगे बेसिक सी थ्योरी है, और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी यही जो भी मैंने आपको बताया। आप में से कुछ बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे सर आउटलाइन, सर आउटलाइन। मैंने कहा देखो आउटलाइन मेरी जो है उसमें इसी कॉन्सेप्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, और तरतीब मेरी अपनी है, क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं वो बच्चे जिनको हमने कहा बैठ जो, कोई मसला नहीं, बात आसान कर देंगे।
तो इंटरेस्टिंग बात है, ऑफिशियल आउटलाइन में तो अब तो उन्होंने क्रिप्टोग्राफी अगर रखी है तो वो को 5वें नंबर पे पढ़ाते हैं, और पासवर्ड अटैक उससे पहले पढ़ाते हैं। और पासवर्ड अटैक या किसी किस्म के अटैक के लिए भी सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो हम कितना पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी, यहां से अंदाजा लगाओ। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिप्टोग्राफी जिसमें हैशिंग हो गई, आपकी कोडिंग इनकोडिंग हो गई, होमोग्राफी हो गई, स्टेगनोग्राफी तस्वीरों के पीछे कोड छुपाना, ये हो गई। मैं पढ़ाऊंगा करीब करीब 2 लेक्चर में, और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ भी आ गई। मैक्सिमम तीसरा भी लग गया तो कोई इशू नहीं। तो क्रिप्टोग्राफी में पीएचडी होती है, हम उसका निचोड़ 3 लेक्चर में निकाल रहे हैं। क्या ख्याल है? मैं कहूंगा जितना मैंने पढ़ा दिया बस अब आप बहुत बड़े गुरु बन गए? नहीं, मैंने आपको कहा था मुख्तलिफ फील्ड्स के दरवाजे खुलते जाएंगे आपके लिए, हम उसमें से उतनी चीज उठाते जाएंगे जितनी हमें जरूरत है। उसके बाद आप देखिएगा एट द एंड ऑफ आपको पता लगेगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो अपने ऊपर पर्दा डाल के बैठा हुआ था, कबूतर की तरह आंखें बंद की और कहा जी सिक्योर है। नो, तो आउटलाइन में सिर्फ आपके सामने बच्चे ओपन कर देता हूँ। जी बोलो बच्चे। सर ये जो लास्ट टाइम आईएसआई में वो व्हाट्सएप का डाटा एन्क्रिप्टेड आपका किया था वो क्या नो कमेंट्स फिलहाल। ले जनाब, ये मेरी आउटलाइन है। बच्चे दूसरी क्लास देखना आ गई। ये कुछ बताएंगे जी, कुछ बातें तो वैसे कवर हो जाती हैं। बेसिक लाइनेक्स इंशाल्लाह आपको कराऊंगा, आती है नहीं आती कोई मसला नहीं, कराऊंगा। और बेसिक लाइनेक्स के अलावा पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, और ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। CIA, वो ये USA वाला नहीं है, ये इंटेग्रिटी बता, इसी में है। ये जो आई लिखा है जिसमें हम चेक करते हैं जो मेल आई है वो असली है या नकली है, या नकली मेल कैसे भेजनी है। और शौक चढ़े तो ये मेल करके देख लीजिएगा, गिरफ्तारी हो जाए तो मुझे ना बुलाना। तो इस तरह से ये मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इसके बाद हम लोग पासवर्ड रूटीन खेलेंगे कि जी आप विंडोज का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। आसान टॉपिक से हम चलते हैं ताकि आप थोड़ा सा हो जाएं। लिनक्स का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, कोई PDF की फाइल है या कोई आपके जिप फाइल है, पासवर्ड लग गया, वो कैसे ब्रेक करते हैं। मोबाइल का भी इंशाल्लाह देख लेंगे। फिर इसके बाद फिशिंग अटैक हम, बल्कि इसके बाद वायरलेस पासवर्ड है, ये पासवर्ड की सीरीज चलती है। फिर पासवर्ड तोड़ना, फिर वायरलेस पासवर्ड देखते हैं किस तरह से ब्रेक किए जाते हैं। मोबाइल पैटर्न या विंडोज का लॉगिन पासवर्ड लगा हुआ है, उस पे कैसे अटैक करते हैं। और यहाँ पे फिशिंग मैंने कहा मेंशन की है, स्पूफिंग, सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे है जी। फिशिंग ये, बल्कि मैं इसको स्पूफिंग ये भी बाद में बताऊंगा, छुपाना मीन्स अपने आप को। और फिर यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग मीन फेसबुक वगैरह के पासवर्ड पे किस तरह से अटैक किए जाते हैं, किस तरह से फिर उनको काउंटर मेयर किया जाता है। उसके बाद है जनाब ये टॉपिक मजेदार, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। किसी के ऊपर अटैक करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, कौन सी मशीन है और कौन सा सर्वर चल रहा है, विंडोज है, लाइनक्स है, कौन सी एप्लीकेशन है। स्कैनिंग करना उन एप्लीकेशन में कोई इश्यूज जिसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं वो हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर उनको एक्सप्लॉइट करना। ये है जिसके थ्रू फिर हम किसी मोबाइल या विंडोज की मशीन या लाइनक्स के सर्वर को हैक करते हैं, फिजिकल एक्सेस, सॉरी उसको रिमोटली क्या कर लेते हैं, एक्सेस ले लेते हैं उसकी। तो फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम खोल के देखते हैं उनमें कोई इश्यूज तो नहीं है, अगर है नहीं है तो फिर हम खुद उसके अंदर कोई मिलिशियस कोड इंक्लूड करते हैं। और लास्ट में मोबाइल हैकिंग और प्लस अटैक करना सर्वर्स पे। जैसे अभी उस वक्त मैं बात कर रहा था, अजान आ गई थी, आजकल कंपनियां दूसरे कंपनीज के ऊपर अटैक करवाती हैं। क्या मतलब? वो सुपारी दे देते हैं 10 गुंडों को, जाओ इनकी बिल्डिंग तोड़ दो। पाक व्हील्स वेबसाइट अगर डाउन हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अटैक है। क्लाइंट गालियां निकालेगा, साइट ओपन ही नहीं होती, बेकार है, कैसे डाउन करें? मतलब उसके सर्वर पे जाके पानी डाल दें, तो उस पे डॉस अटैक करते हैं। अब डॉस अटैक मतलब 10 लाख मशीनें इकट्ठे ही वेबसाइट को ओपन करें और किए जाएं, तो 10 लाख बंदे मैं कहां से लाऊं? तो आपको याद है भी मैंने कहा था रशियन हैकर करोड़ों मशीनें बॉटनेट बना के बैठे थे। तो आपकी मशीनें हैवी इसलिए हो जाती हैं उस वक्त वो किसी और के इस्तेमाल में आई होती है, लेकिन अगर वो पकड़ी जाए तो आप पे केस नहीं बनता। बॉटनेट वाले पे केस, जो बना रहा है उस पे केस बनेगा, आप पे नहीं बनेगा। तो सेशन हाईजैक और इंट्रूजन और एसक्यूएल इंजेक्शन और ये टॉपिक हैं जनाब जो इंशाल्लाह अब मैं इनको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो एक लेक्चर बस इसकी स्टोरी में लग जाएगा कि ये हैं क्या। जब पढ़ने हैं तो आउटलाइन सामने है, ओवरऑल मैंने आपको माइंड मेकअप कर दिया।
अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे। मैंने आपको कहा आपका कोई दोस्त, कोई बिली इस क्लास को ज्वाइन करना चाहे, इस वीक के अंदर अंदर वो इनटेक कर गया तो हिस्सा बन जाएगा। आफ्टर वीक फिर समझ लें हम इसकी क्लास की एक तरह से लॉक लगा देंगे, ताकि वो जो क्राउड बन गया फिर उसको जो मैं रूटीन बनाऊंगा उस हिसाब से चला दूंगा। फिर किसी बच्चे के लिए हम पिछले अल्फाजों को दोहराएंगे नहीं। यहाँ पे आज का सेशन मेरा एंड हुआ। उन दोस्तों को फिर ऑफर कर रहा हूँ जिन्होंने लिनक्स नहीं पढ़ी हुई वो बैठे रहें और वो अगली क्लास में भी साथ रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर वो जो व्हाट्सएप का होगा था ये